Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scolab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस एंड बाय लेंसेज। इसे इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि इसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और एग्जाम में पूरे मार्क्स आएंगे। कभी सोचा है एक छोटे से स्मार्टफोन कैमरा के अंदर जो इतना सा लेंस होता है वो इतनी शार्प और क्रिस्टल क्लियर फोटो कैसे खींच लेता है? हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है। मतलब इतना छोटा सा ग्लास का पीस इतना पावरफुल काम कैसे करता है? और एक चीज और है जो मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। क्या? जो लोग दूर का ठीक से नहीं देख पाते, मतलब मायोपिक होते हैं, उनका चश्मा लाइट को स्प्रेड करता है ना, डाइवर्जिंग लेंस होता है। हाँ बिल्कुल। फिर भी उन्हें साफ कैसे दिखने लगता है? ये तो उल्टा लगना चाहिए। एग्जैक्टली यही तो काउंटर इंट्यूटिव पार्ट है। हाँ, कि एक लेंस जो लाइट को फैला रहा है वो विजन को शार्प कैसे बना सकता है? उससे तो चीजों को और ब्लरी कर देना चाहिए, राइट? बिल्कुल। ये सब लाइट के एक जादू की वजह से होता है जिसे कर्व्ड सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन कहते हैं। पर ये जादू नहीं, प्योर फिजिक्स है। आज इसी के पीछे की फिजिक्स को डिकोड करेंगे। देखो, इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है। ये तो रिफ्रैक्शन है, हम सब जानते हैं। राइट। जैसे पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। बिल्कुल। लेकिन जब वो बाउंड्री सीधी ना होकर कर्व्ड हो, जैसे किसी लेंस की सरफेस, तो वो लाइट को एक डिसिप्लिन में, एक ऑर्गेनाइज तरीके से बेंड करती है। या तो सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए या एक पॉइंट से फैलाने के लिए। इसी को ऑप्टिकल पावर कहते हैं। अच्छा, तो सारा खेल उस सरफेस के कर्व का है? करेक्ट। इसे एक हाईवे रैंप एनालॉजी से समझो। ओके। सोचो, लाइट की किरणें गाड़ियों की तरह हैं जो एक सीधे हाईवे पर चल रही हैं। आगे एक घुमावदार रैंप आता है जो नीचे की तरफ जाता है। समझो जैसे लाइट ग्लास में एंटर कर रही है। अब रैंप के कर्व की वजह से जो गाड़ी बाहर किनारे वाली लेन में है उसे ज्यादा मोड़ना पड़ता है और अंदर वाली को कम। ठीक है, ये तो होता है। नतीजा, सारी गाड़ियां रैंप के आखिर में एक ही पॉइंट की तरफ जाने लगती हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस बिल्कुल यही काम करता है। वो अपने कर्व से लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। वाओ, ये एनालॉजी तो बहुत क्लियर है। मतलब लेंस का कर्व ही सारा काम करता है लाइट को ऑर्गेनाइज करने का। एग्जैक्टली। अब एक मेंटल इमेज बनाओ। सोचो, सूरज की बहुत सारी पैरेलल किरणें एक मैग्नीफाइंग ग्लास पर पड़ रही हैं। जैसे ही किरणें पहली कर्व्ड सरफेस से टकराती हैं, वो शीशे के अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये हुई पहली बेंडिंग। हाँ, फिर शीशे से ट्रैवल करके जब वो दूसरी कर्व्ड सरफेस से बाहर निकलती हैं तो वो फिर से मुड़ती हैं। मतलब 2 बार बेंड होती? हाँ, 2 बार। एक बार एंटर करते हुए और दूसरी बार एग्जिट करते हुए। इन दोनों मोड़ों का जो नेट रिजल्ट होता है वो ये होता है कि सारी किरणें लेंस के दूसरी तरफ एक छोटे से चमकदार पॉइंट पर आकर मिलती हैं। वही पॉइंट जहाँ कागज जलने लगता है। बिल्कुल, वही लेंस का फोकल पॉइंट है। चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी की भाषा में इसे कैसे लिखते हैं ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। जरा स्पेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ो। ठीक है, इक्वेशन 9.16 है। N2V + N1U = N2N1R। गुड। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ो। इक्वेशन 9.21 है। 1F = N21 - 1, 1R1 - 1R2। इसमें ये R1 और R2 क्या हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर? हाँ, R1 और R2 लेंस के दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के कर्वेचर के रेडियस हैं। और ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें बताता है कि एक लेंस की फोकल लेंथ F, उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब N और उसके दोनों सरफेसेस के शेप मतलब R1 और R2 पर कैसे डिपेंड करती है। इसी फॉर्मूला से सारे लेंस डिजाइन किए जाते हैं। अच्छा। अब जो सबसे ज्यादा यूज होता है थिन लेंस फॉर्मूला, वो भी पढ़ दो। इक्वेशन 9.23 है। 1V 1U = 1F। परफेक्ट। ये फॉर्मूला बताता है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर U रखने पर उसकी इमेज कहाँ V बनेगी। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, that is profsm.com। चलो एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। ओके। मान लो हमें एक बायकॉन्वेक्स लेंस बनाना है जिसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है
और हम चाहते हैं कि उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो। अगर हम दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रखें तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आएगी। कैसे? देखो, फॉर्मूला है 1f इक्वल टू n1 1r1 1r2। यहाँ f इक्वल टू 20, n इक्वल टू 1.5। बाय कॉन्वेक्स के लिए बाय कन्वेंशन r1 पॉजिटिव होता है और r2 नेगेटिव, तो r1 इक्वल टू r और r2 इक्वल टू -r। अच्छा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 120 इक्वल्स टू 1.51 1r माइनस 1r। एग्जैक्टली। तो 120 इक्वल टू 0.5 2r, जिससे 120 इक्वल टू 1r। मतलब r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो 20 सेंटीमीटर के कर्वेचर वाले दो सरफेसेस को जोड़कर हम 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हैं। याद रखो, ये कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को समझने का बेस है, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। ठीक है। अब उन गलतियों की बात करते हैं जो एग्जाम में मार्क्स कटवाती हैं। ओके। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है लेंसेज काम करते हैं रिफ्लेक्शन से बिल्कुल मिरर्स की तरह। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों ही लाइट फोकस करते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि लेंस भी फोकस कर रहा है, मिरर भी कर रहा है, तो प्रोसेस सेम होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सही बात यह है कि लेंसेज रिफ्रैक्शन से काम करते हैं। लाइट लेंस के मटेरियल के अंदर जाती है और 2 बार बेंड होती है, एक बार एंटर करते हुए और दूसरी बार एग्जिट करते हुए। मिरर्स में लाइट सरफेस से टकराकर वापस आ जाती है, रिफ्लेक्शन होता है। मतलब लेंसेज में लाइट बेंड्स थ्रू एंड मिरर्स में बाउंसेस बैक। मैकेनिज्म ही अलग है। एग्जैक्टली, यही की डिफरेंस है। दूसरी बड़ी गलती, एक डाइवर्जिंग लेंस हमेशा वर्चुअल और छोटी इमेज बनाता है। लेकिन टेक्स्ट बुक में तो यही दिखाया जाता है। हाँ, अकेले डाइवर्जिंग लेंस का यही काम है। लेकिन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लेंसेज अकेले नहीं होते। अच्छा। करेक्ट। बात यह है कि जब एक डाइवर्जिंग लेंस किसी सिस्टम का हिस्सा होता है, जैसे टेलीस्कोप में, तो उसकी फैलाई हुई किरणें दूसरे लेंस के लिए इनपुट बनती हैं और फाइनल इमेज रियल भी बन सकती है। तो सिस्टम में उसका रोल अलग हो सकता है। समझ गई। मतलब हमें हमेशा पूरे सिस्टम को देखना चाहिए, सिर्फ एक अकेले लेंस को नहीं। एग्जैक्टली। चलो, अब इसे हमेशा याद रखने के लिए एक मिनोमिनिक है। ओके। LENS, लाइट एंटर्स नेट सेपरेशन। लाइट एंटर्स नेट सेपरेशन। एग्जैक्टली। मतलब लाइट एंटर करती है और अंत में नेट सेपरेशन होता है, या तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। ठीक है, ये याद रहेगा। और एक फिजिकल जेस्चर ट्राई करो। अपनी उंगलियों को एक दूसरे के तरफ L शेप में रखो, जैसे लेंस के 2 सरफेस हों। ऐसे? हाँ, अब उंगलियों को अंदर की तरफ एक साथ झुकाओ। ओके। ये कन्वर्जिंग लेंस है जो किरणों को अंदर दबा रहा है। अब उन्हें बाहर की तरफ झुकाओ। ओ, ये डाइवर्जिंग लेंस है? बिल्कुल। इससे लेंस का शेप और फंक्शन दोनों दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, ये तो काफी यूजफुल है। तो आज की चर्चा को 3 की पॉइंट्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, एक अकेली स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकती है, जिससे ऑप्टिकल पावर पैदा होती है। नंबर 2, एक लेंस ऐसी 2 सरफेस का कॉम्बिनेशन है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला उसकी फोकल लेंथ को उसके मटेरियल N और शेप R1 और R2 से जोड़ता है। राइट। और नंबर 3, थिन लेंस फॉर्मूला, मतलब 1/V - 1/U = 1/F, ये प्रिडिक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से इमेज कहाँ और कैसी बनेगी। ये लेंसेज का सबसे फंडामेंटल न्यूमेरिकल टूल है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट profsam.com। दैट इज PROFSAM, राइट? Yes, PROFSAM.com। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में।